हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले लेक्चर में जो भी टॉपिक्स हमने कवर करे रिगार्डिंग कॉन्स्टेंट्स, डिग्री और आपके पॉलिनोमियल्स में कोफिशिएंट्स वगैरह, उसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना। तो ये एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं जिसको हम करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री को लेके हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी अल्फाबेट, ठीक है, जो कि पॉलिनोमियल में होता है। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, यहाँ पे आपका x का पूरा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और हाईएस्ट पावर हो गई 2। सो इसकी जो डिग्री हो गई वो हो गई 2, ठीक है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 2। अब हम इसमें बात करते हैं y क्यूब प्लस 2y माइनस 1। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल y चल रहा है और y की हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे हो गई 3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसकी डिग्री 3, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, ये कोई पॉलिनोमियल नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, तो नो डिग्री, ठीक है, नो डिग्री। और यहाँ पे हमारा जो टर्म है 4z माइनस 3, तो यहाँ पे z हमारा हो गया विद डिग्री 1, ठीक है, डिग्री 1। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमको बोला गया है इस पॉलिनोमियल के लिए कांस्टेंट टर्म बतानी है। कांस्टेंट टर्म हमारी क्या होती है? जो कि विदाउट एनी वेरिएबल होती है, उसके साथ कोई अल्फाबेट नहीं होता कैरी। तो यहाँ 9x क्यूब है ना, x क्यूब का कोफिशिएंट है 9, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 5, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 5 और x का कोफिशिएंट है 8। हमारे पास खाली -10 एक कांस्टेंट बच गया, तो हमारा इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म हमारी हो गई -10 इज कांस्टेंट, ठीक है, -10 इज कांस्टेंट हियर। तो ये इस तरीके से यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमको पता लग गई। अब यहाँ पे हमको बोला गया है राइट दी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। हमको कुछ अपनी तरफ से पॉलिनोमियल्स के एक एग्जांपल लिखने हैं विद डिग्री 1, 2 एंड 3। तो अगर हम यहाँ पे समझे तो ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया, है ना, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो गई। ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया और ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। बट फिर भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट सपोज 4x माइनस 2, ठीक है, 4y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 7, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 8, ठीक है। 5y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 8, ये हमारा थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे 3 इन डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल हो गए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब नेक्स्ट हमारे पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर कहाँ पे दिख रहा है? एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 3, ये एक्स क्यूब, इसका कोफिशिएंट 6, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 6, ठीक है। और हमारा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हो गया 3, ये वाला, ठीक है, इसको हम लिख देंगे -3। एक चीज ध्यान रखने वाली बहुत ज्यादा ये है, कभी भी कोफिशिएंट पूछे आपसे, कांस्टेंट पूछे, तो वो विद साइन आएंगे। यहाँ पे हम इसको खाली 3 नहीं लिखेंगे, -3 लिखेंगे। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट -3 एंड एक्स स्क्वायर का +6, तो 6 लिख देंगे खाली। ऐसे जब हमने कांस्टेंट देखा था तो हमने -10 विद साइन लिया था, ठीक है। ये चीज एक ध्यान रखने वाली है कि जब भी आप कांस्टेंट लें या कोफिशिएंट लें तो उसको विद साइन लें, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 4z क्यूब माइनस 5z स्क्वायर माइनस 11। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ z। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे z वाली जो टर्म है वो प्रेजेंट ही नहीं है, खाली क्यूब, स्क्वायर और z की टर्म यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ z इज नॉट प्रेजेंट, है ना, या फिर नो टर्म ऑफ z इज प्रेजेंट इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो इसके साथ आपको यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट हमने समझाया, आई होप आपको समझ आ गया होगा, है ना। कुछ और आगे क्वेश्चन से देख लेते हैं।